इस दुनिया में ऐसे कई राज छुपे हैं जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में पता चलेगा जिस पर शायद ही आपको यकीन हो। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। 90% से ज्यादा लोग इस मंदिर के बारे में जानते होंगे, पर आज हम आपको इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। केरला में स्थित भगवान श्री विष्णु जी का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरे भारत में सबसे अमीर मंदिर है, जिसकी संपत्ति 20 अरब डॉलर है। और अगर हम इसको कंपेयर करें अन्य दूसरे मंदिरों से, तो शिरडी का साईं मंदिर और मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, जहाँ शिरडी के साईं मंदिर में हर साल 350 करोड़ से भी ज्यादा का दान आता है, और वहीं मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में हर साल 125 करोड़ आते हैं। पर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में ऐसा क्या है कि ये सारे मंदिर इसके आसपास भी नहीं लग पाते। कहते हैं कि इस मंदिर से जो सोने और हीरे मिले हैं उनकी कीमत आज अरबों में है। यहाँ तक कि यहाँ जो भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है उसकी कीमत 500 करोड़ बताई जा रही है। मतलब कि 500 करोड़ की तो केवल यहाँ की मूर्ति है, और न जाने ऐसी कितनी चीजें उन 6 दरवाजों से मिली हैं। पर सवाल ये आता है कि 6 दरवाजों से इतनी संपत्ति मिलने के बाद गवर्नमेंट ने 7वें दरवाजे को खोलने से क्यों मना कर दिया। इस चीज को लेकर ये थ्योरी निकल कर आती है कि इस 7वें दरवाजे को न खोलने के लिए फोर्स वहाँ के लोकल पुजारियों ने किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ये दरवाजा खुला तो केरला के साथ साथ आधा भारत खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे समुद्र का वो रास्ता छुपा है जो कि समुद्र की उन गहराइयों में खुलता है जहाँ के क्रिएचरों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, जिनका वर्णन कई पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, जिनमें की कालिया नाग, शेष नाग जैसे विशालकाय नागों का वर्णन है। और यहाँ तक कि इस चीज को लेकर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कई प्रूफ भी देखने को मिलते हैं। जितने लोग भी 7वें दरवाजे के पास गए हैं उन लोगों ने ये बताया है कि अगर आप दरवाजे के पास ध्यान से सुनोगे तो आपको सांपों की फुसकारने की आवाज सुनाई देगी, और पानी का एक ऐसा साउंड सुनाई देता है जो कि काफी हद तक ब्लैक होल के अंदर से आने वाले साउंड जैसा होता है। जब इस चीज के बारे में और रिसर्च की गई तो वहाँ के पुजारियों का ये कहना था कि इस दरवाजे के अंदर उन 6 दरवाजों से भी ज्यादा खजाना मौजूद है। पर अगर ये दरवाजा खोला गया तो संपत्ति को यूज करने के लिए यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा, जिस वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने 7वें दरवाजे को खोलने से रोक लगा दी। पर अगर देखा जाए तो अगर इस दरवाजे को खोला गया तो लोगों के मुताबिक भारत देश पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि 7वें दरवाजे के अंदर अरबों का खजाना है, पर किसी को भी 7वें दरवाजे को खोलने की हिम्मत करना बहुत ही मुश्किल है, और किसी की मान्यताओं को ठेस पहुंचाकर दरवाजे को खोलना भी गलत है, क्योंकि ऐसा वहाँ के पंडितों का मानना है कि 7वें दरवाजे को केवल एक विष्णु मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है, जिसको गरुड़ा मंत्र कहते हैं, और केवल उस व्यक्ति के द्वारा खोला जा सकता है जो प्रहलाद समान भगवान विष्णु का भक्त हो। पर आज के समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो, और अगर बिना मंत्र के दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो पूरा केरल समुद्र में समा जाएगा। इसलिए अगर ध्यान से इस बारे में सोचा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सही लगता है। वोल्ट बी के बारे में और ऐसी कई बातें सामने आती हैं जिनके बारे में अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये काफी रहस्यमयी है। जैसे कि इस दरवाजे की आकृति, ये दरवाजा बाकी सारे दरवाजों से काफी हद तक अलग है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि इसमें 2 विशालकाय सर्पों की आकृति, एक यक्षिणी और एक ऐसी चीजें शामिल थी जो काफी रहस्यमयी हैं। इस दरवाजे की आकृति को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई नाग द्वार का दरवाजा हो, या फिर ऐसे किसी नर्क का रास्ता जो कि बेहद ही डरावना है। आज भी समुद्र में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए हैं। समुद्र के हर उस राज को जानना तो वैज्ञानिक के लिए भी संभव नहीं हो पाया। पर क्या अगर ये दरवाजा खुला तो क्या
वे सारे राज सामने आ जाएंगे। इस चीज को लेकर एक और थ्योरी ये निकल कर आती है कि अगर दरवाजे के बारे में उन लोगों को पता चल गया जो पैसों के लिए इस हद तक अंधे हैं कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये केवल इस देश की बात नहीं है बल्कि पूरे देश में ऐसे कई लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जैसा कि उन बाकी दरवाजों के बारे में बताया जाता है कि उनमें से इतना सोना मिला है कि भारत देश की आधी गरीबी मिट सकती है। और ये वोल्ट भी उन सारे दरवाजों का एक लास्ट दरवाजा है। तो इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जिस चीज को पाने के लिए कई बुरे लोगों की कोशिश होगी। इस वजह से इस दरवाजे को इतने मंत्रों से बांधा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दरवाजे के अंदर जाए तो फिर शायद इस दरवाजे से कभी बाहर निकल नहीं पाए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब पहले के 6 दरवाजे खुले थे तो उनसे इतने सांप निकले थे जो कि शायद पूरी दुनिया के सबसे जहरीले सांप थे, जैसे कि किंग कोबरा सर्प जैसे शामिल थे। और इस वोल्ट बी के अंदर जो बताया जा रहा है वो इस सारे छोटे मोटे सांप से बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये बात हो रही है उन समुद्र के दैत्यों की जिनके बारे में हम लोग अभी तक पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं। हर वो एक चीज जो हमें इस बारे में मानने के लिए मजबूर करती है कि इस दरवाजे के अंदर कुछ तो ऐसा रहस्यमय है जिसके बारे में हम लोग अभी तक जान नहीं पा रहे हैं। ग्रंथों में मिले विशालकाय नागों का वर्णन, पिछले दरवाजे से कई जहरीले सर्पों का बाहर आना, वोल्ट बी में बनी विशालकाय सर्पों की आकृति, ये सारी बातें ये दर्शाती हैं कि भारत में आज भी ऐसा रहस्य छुपा है जिसके बारे में पूरी दुनिया अभी तक नहीं जान पाई। कुछ लोग इस चीज को महाभारत काल से जोड़ते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे अस्त्र बताए जा रहे हैं जो आज के परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक हैं, जो कि अगर किसी आम व्यक्ति के हाथ लग जाएं तो वो अमर तक होने की शक्ति पा सकता है, यानी कि इमोर्टल हो सकता है। क्योंकि महाभारत काल में कुछ ऐसे अस्त्रों का वर्णन है जो कि आज के समय में पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सका, जिसमें कि ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन और विचित्र धनुष शामिल हैं। और लास्ट एक मिस्टीरियस थ्योरी ये निकल कर आती है कि कुछ लोगों का मानना है कि वोल्ट वी के अंदर महाभारत काल के कर्ण के कवच और कुंडल रखे गए हैं। तो मिलते हैं अगले और भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।